हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गुरमीत आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल दैट इज़ जनरल नॉलेज 6 to 10 में। आज जो है हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रेड 8 क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है, वहाँ से जो है चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। इसमें जो है आज डिस्कस करेंगे हम चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। और इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ सीटेट साइंस पेपर 2 का भाग नंबर 2। तो उससे पहले है जो हम ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं एंड काइंडली गो थ्रू दैट वीडियो ऑल्सो। तो नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज़ द ब्रेड डो राइजेज बिकॉज ऑफ। तो जो ब्रेड का डो होता है, हम देखते हैं जब उसमें हम यीस्ट डालते हैं तो वो थोड़ी देर बाद जो है राइज़ हो जाता है। वो क्यों राइज़ हो जाता है? ठीक है, सो आपके पास ऑप्शंस हैं हीट, ग्राइंडिंग, ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल एंड नीडिंग। क्योंकि हम उसमें यीस्ट डालते हैं, जो हम ब्रेड लेके आते हैं बाज़ार से, तो उसमें हम यीस्ट भी डालते हैं, प्लस उसमें हम शुगर डालते हैं। देन दिस जो है शुगर है दैट एक्ट एज अ फूड फॉर दिस यीस्ट। ये क्या करती है, रैपिडली नंबर्स जो है इसका इंक्रीज़ हो जाता है यीस्ट सेल का। फिर ये रेस्पिरेशन करती हैं जब यीस्ट सेल, तो क्या करते हैं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, तो इसीलिए जो है हमें ब्रेड में छोटे छोटे जो है छेद मिलते हैं, राइट। So the bread dough rises because of the growth of yeast cell. For question number 11, choice number 3 is the correct answer. Now let's move on to question number 12. The most common carrier of communicable disease is. तो इसमें से मोस्ट कॉमन जो कैरियर माना जाता है कम्युनिकेबल डिजीज़ का, उसमें से कौन है? एंट है, हाउस फ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई है, स्पाइडर है। तो सबसे पहले हमें करियर का मतलब पता होना चाहिए। करियर क्या होता है? या तो कोई इंसेक्ट होता है या एनिमल विच ट्रांसमिट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ह्यूमन विदाउट इट सेल्फ सफरिंग फ्रॉम दैम। ठीक है, तो मतलब इसमें से जो है आपका सही चॉइस मक्खी है, दैट इज़ हाउस फ्लाई। अगर हम ब्रॉड लेवल पे बात करें तो जो कॉमन जो कैरियर हमें मिलते हैं, वन ऑफ देम इज़ हाउस फ्लाई एंड अदर इज़ दी मॉस्किटो। तो मॉस्किटो को कभी खुद को मलेरिया नहीं होता है, हाउस फ्लाई को भी कोई ऐसी कोई डिज़ीज़ नहीं होती है, लेकिन उनमें जो है डिज़ीज़ कॉजिंग एजेंट होते हैं। लेकिन जब वो डिज़ीज़ कॉजिंग एजेंट ह्यूमंस में चले जाते हैं तो वो उनको डिज़ीज़ करते हैं, राइट। सो द मोस्ट कॉमन इज़ दी हाउस फ्लाई। और नेक्स्ट पे जो है मॉस्किटो भी जो मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जिससे जो है मलेरिया होता है, राइट। सो कैरियर इज दैट इंसेक्ट और एनिमल विच ट्रांसमिट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गन्स टू ह्यूमन विदाउट इट सेल्फ सफरिंग फ्रॉम द डिजीज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13. The carrier of malaria causing protozoa is, you have the option female anopheles mosquito, cockroach, housefly and female aedes mosquito. तो अगर हम अभी हमने बात की थी करियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ की, तो हमें एक तो ये पता चला कि जो मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, एक प्रोटोजो है। प्रोटोजो के बाद हमें ये भी पता चला कि वो क्या है, एक मॉस्किटो है। तो फिर हम ये पता करना है कि जो मलेरिया कॉज करता है वो मॉस्किटो, इज़ इट फीमेल और मेल, right? So it is always the female anopheles mosquito that causes the malaria. तो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो इसलिए होती है क्योंकि जो ह्यूमन ब्लड में जो प्रोटीन होते हैं वो फीमेल एनोफ्लीज को अपने एग फॉर्मेशन में चाहिए होते हैं। तो इसलिए जो कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ इज़ ऑलवेज अ फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, जबकि कॉकरोच एंड हाउस फ्लाई जो हैं वो मलेरिया कॉज नहीं करते। बात करें फीमेल एडिस मॉस्किटो की, तो वो जो है डेंगू कॉज करती है। नेक्स्ट थिंग ये है कि वटन फिर जो मेल एनोफ्लीज मॉस्किटो वो किसके ऊपर फीड करता है, वो फ्रूट या जितने भी प्लांट के प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर जो है सर्वाइव करते हैं, जबकि फीमेल एनोफ्लीज को ब्लड चाहिए होता है। सो इट इज़ ऑलवेज द कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ इज द फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। फॉर क्वेश्चन नंबर 13, चॉइस नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। Now let's move on to question number 4. The vaccine of smallpox was discovered by. आपके पास ऑप्शंस हैं एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कॉच। तो अगर हम बात करें स्मॉल पॉक्स की, तो इसका जो वैक्सीन बनाया था वो बनाया था एडवर्ड जेनर ने। वैक्सीन क्या होता है, इसमें लाइव या एटीनेट फॉर्म ऑफ जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इंजेक्ट किए जाते हैं। वो ज़्यादा पोटेंट नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही ये जो है बॉडी के अंदर जाते हैं तो हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडी बनाती है। तो ये एंटीबॉडी हमारी बॉडी में जो है ब्लड में रहती हैं। लेकिन इन केस
दोबारा आपका उसी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ जो है आपकी बॉडी में आ जाता है लाइव। तो क्या होता है, यही एंटीबॉडीज़ इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहचान लेती हैं और जो है हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट जो है लड़ती है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर इम्यूनिटी, जितनी स्ट्रांग इम्यूनिटी होगी उतनी जल्दी आप उस बीमारी से ठीक हो जाओगे। तो जो वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स था वो डिस्कवर किया था एडवर्ड जेनर ने। बात करें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, तो उन्होंने जो है पेंसिलिन की खोज की थी, राइट। तीसरी बात जो है लुइस पैस्चर, इनका नाम एसोसिएटेड है पैस्चराइजेशन। तो आपको जो साइंटिस्ट के नाम भी अच्छे से पता होना चाहिए और उन्होंने क्या डिस्कवरी की थी उसके बारे में भी पता होना चाहिए। बात करें रॉबर्ट कॉच की, रॉबर्ट कॉच ने ये बताया था कि जो है टीबी है उसका जो उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। दूसरा उन्होंने ये भी बताया था कि कॉलरा का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है विब्रियो कॉलरा, ये एक बैक्टीरिया है। तीसरा उन्होंने बताया था कि जो एंथ्रेक्सिस डिजीज़ है वो जो है बैसिलस एंथ्रेसिस द्वारा की जाती है। तो ये जो है इन्होंने 3 पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ढूंढे थे, बैसिलस एंथ्रेसिस, विब्रियो कॉलरा एंड अनदर इज़ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो रॉबर्ट कॉच का नाम जो है इन 3 चीज़ों के साथ एसोसिएटेड है। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो उसका आंसर सही है नंबर 2, दैट इज़ द एडवर्ड जेनर। Now let's move on to question number 5. Which of the following disease is not caused by bacteria? तो यहाँ पे आपके पास चॉइसेस हैं कॉलरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स। तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। अगर यहाँ पे बैक्टीरिया पूछा है तो आपको ये भी पूछा जा सकता है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो डिज़ीज़ है नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया है या वायरस है या यू हैव लाइक, तो आपको ये जो है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म अच्छे से याद होना चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज़ नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, तो इसमें से अगर बात करें जो चौथी चॉइस है, यू हैव द ऑप्शन कॉलरा, टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस एंड मीजल्स। तो मीजल्स जो है एक वायरल डिजीज़ है। तो बात करें कॉलरा, टाइफॉइड और ट्यूबरक्लोसिस की, ये तीनों बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। तो इसी तरीके से जो है वायरल डिजीज़ आपको पास मीजल्स के साथ चिकन पॉक्स भी एक वायरल डिजीज़ है, पोलियो भी एक वायरल डिजीज़ है, हेपेटाइटिस भी एक वायरल डिजीज़ है। ये तो बात हुई कुछ वायरल डिजीज़ की। तो अगर हम बात करें बैक्टीरियल की, जैसे कॉलरा हो गया, यू हैव टाइफॉइड, देन यू हैव ट्यूबरक्लोसिस, तो ये जो है सब जो है बैक्टीरियल डिजीज़ है। प्रोटोजोन की बात करें तो जो है आपके पास जो है मलेरिया एक प्रोटोजोन डिजीज़ है, राइट। जो HIV है, एड्स है, ये एक वायरल डिजीज़ है। तो इस तरीके से आपको सब डिजीज़ का पता होना चाहिए कौन सा उसका जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसका पॉजिटिव एजेंट है, राइट। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द सेल ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो रिप्रोड्यूस कर सकता है और मल्टीप्लाई कर सकता है सिर्फ इनसाइड द सेल्स ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। तो आपके पास ऑप्शंस हैं प्रोटोजोआ, फंजाई, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो अगर हम बात करें वायरसेस की, तो वायरसेस एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के दोनों के करैक्टरिस्टिक फीचर शो करते हैं, क्योंकि ये खुद को अपने आप को रिप्रोड्यूस और मल्टीप्लाई कर सकता है सिर्फ ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, जबकि प्रोटोजोआ, फंजाई और बैक्टीरिया के साथ ऐसी बात नहीं है। फॉर क्वेश्चन नंबर 6, चॉइस नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो इसमें से कौन सा जो है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज़ कर सकता है, जो ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ा सकता है। यू हैव द ऑप्शन लैक्टोबैसिलस एंड राइजोबियम बैक्टीरिया एंड स्पायरोगैरा एल्गी, लैक्टोबैसिलस एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। फोर्थ चॉइस है राइजोबियम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो अगर हम बात करें लैक्टोबैसिलाई की, तो लैक्टोबैसिलाई जो है कर्ड में पाया जाता है। तो राइजोबियम जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो इसके हिसाब से जो फर्स्ट और थर्ड चॉइस है ये अपने आप निकल जाती है। तो स्पायरोगैरा एक मल्टी सेलुलर अलगा है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प नहीं करता। तो सिर्फ जो है राइजोबियम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी एक ऐसे हैं जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए दे आर यूज्ड इन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, दे आर यूज्ड टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। बात करें इसमें चैप्टर में जो है फूड पॉइजनिंग के ऊपर भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जो फूड पॉइजनिंग की है वो है की जाती है साल्मोनेला एंड बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम।
लीनम। तो ये जो 2 ऑर्गेनिज्म आपको ये याद करने हैं कि जो फूड पॉइजनिंग में जो हैं प्रेजेंट होते हैं। तो जो है दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड पे भी आता है। जैसे प्रिजर्वेशन हम करते हैं सन ड्राइंग से या हम हीटिंग से करते हैं। जैसे हम बॉयल करते हैं मिल्क को या रेफ्रिजरेट करते हैं। जैसे हम घर पे दाल बनाते हैं, आटा गूंथते हैं, तो वो भी एक मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन होता है अगर हम उसको फ्रिज में रख देते हैं। इवन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड होती है बाय डीप फ्राइंग ऑल्सो। तीसरा है बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट में आपने देखा होगा घर पे जो है अचार वगैरह बनता है, हम उसमें सॉल्ट डालते हैं, तो वहाँ पे भी जो कॉमन सॉल्ट है एक प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ किया जाता है। इवन शुगर से भी कर सकते हैं। जैसे जितने भी हमारे जैम्स और चटनी हैं उसमें जो शुगर है हमेशा एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ की जाती है। दूसरा है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर। सिरका डालकर भी जो है बहुत सारी चीज़ों की प्रिजर्वेशन की जाती है। एंड लास्ट इसको जो हम यूज़ करते हैं एक पेस्चराइजेशन है। पेस्चराइजेशन से हम मिल्क की जो है लाइफ बढ़ाते हैं। इवन एयर टाइट पैकेट से भी जो है फूड की प्रिजर्वेशन होती है। अगर केमिकल्स की बात करें तो केमिकल्स में जो है आपको जो है 3 नाम जो है याद रखने हैं। वन इज़ सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, और दूसरा है सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, एंड तीसरा है सिट्रिक एसिड। ये 3 प्रिजर्वेटिव तो आपको याद रखने हैं क्योंकि ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आपको पसंद आया है तो मेरे जो है वीडियोज़ हैं उनको रेट रिकमेंड ज़रूर करें और उनको शेयर ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।